सच में चुड़ैल होती है या नहीं, यह तो मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन उस रात मेरे और मेरे मामा राहुल के साथ जो हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली डरावनी कहानी जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राहुल मेरे मामा थे। पिछले 15 सालों से पूरे भारत में ट्रक चलाते थे। लोग कहते थे कि उन्हें हर सड़क, हर हाईवे और हर जंगल का रास्ता याद है। लेकिन एक जगह का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था, काला घाट जंगल। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने जिद की कि मैं भी उनके साथ ट्रक में लंबा सफर करूंगा। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बेटा, ट्रक की नौकरी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। अगले दिन सुबह हम कोलकाता से राजस्थान के लिए माल लेकर निकल पड़े। पहला दिन बिल्कुल सामान्य था। रास्ते में ढाबे, टोल प्लाजा और लंबी लंबी सड़कें। रात को हम एक ढाबे पर रुके। वहां एक लगभग 70 साल का बूढ़ा आदमी हमारी टेबल के पास आया। उसने राहुल मामा की तरफ देखा और बोला, आज रात अगर 12 बजे के बाद काला घाट जंगल पहुंचना तो किसी भी हालत में सड़क किनारे खड़ी किसी औरत को लिफ्ट मत देना, चाहे वह रो रही हो, चाहे मदद मांग रही हो। मैं हंस पड़ा। बाबा, आज के जमाने में भी ऐसी बातें कौन मानता है? लेकिन बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसने धीरे से कहा, जिसने भी मेरी बात नहीं मानी वह कभी वापस नहीं आया। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन राहुल मामा पूरे रास्ते चुप हो गए। करीब रात के 12:30 बजे हम एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक धड़ाम, ट्रक जोर से हिला, इंजन बंद हो गया। राहुल मामा ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। मैं नीचे उतरकर देखने लगा। तभी जंगल के अंदर से पायल की छन 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 की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च घुमाई। दूर सफेद साड़ी में कोई औरत धीरे धीरे हमारी तरफ चली आ रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके पैर उल्टे थे। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, मामा, कोई हमारी तरफ आ रहा है। राहुल मामा ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद किया और कांपती आवाज में कहा, खिड़की मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले ही पल ट्रक के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बाहर से एक औरत की आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल दो, मुझे घर जाना है। ट्रक के दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। बाहर से वही मीठी आवाज, बेटा, दरवाजा खोल दो, मैं बहुत देर से भटक रही हूं। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी राहुल मामा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बिल्कुल मत देखना। उसकी आंखों में जिसने भी देखा
वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। मामा के माथे पर पसीना था। मैंने पहली बार उन्हें इतना डरा हुआ देखा। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। मुझे लगा शायद वह औरत चली गई, लेकिन तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर ट्रक की छत पर धीरे धीरे घूम रहा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, मामा, ऊपर कौन है? राहुल मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से भगवान हनुमान की छोटी सी तस्वीर निकाली और हाथ जोड़कर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उसी समय ट्रक के शीशे पर किसी ने अपने लंबे नाखून घसीटने शुरू कर दिए। शीशे पर 4 लंबी खरोंचें बन गईं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके सामने देखा, और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके बाल हट चुके थे। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, होठों से काला खून बह रहा था, और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मैं चीख भी नहीं पाया। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजी, राहुल, तुम फिर लौट आए। राहुल मामा का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर पूछा, मामा, ये आपका नाम कैसे जानती है? कुछ देर तक वह चुप रहे, फिर कांपती आवाज में बोले, 10 साल पहले इसी जंगल में मेरी मुलाकात इससे हुई थी। उस रात मैंने भी इसे एक साधारण औरत समझकर ट्रक में बैठा लिया था, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैर उल्टे थे और फिर वह अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी इस रास्ते पर रात में सफर नहीं किया। इतना कहते ही बाहर खड़ी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा। बिना इंजन चालू हुए वह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा। पीछे गहरी खाई थी। मैं और राहुल मामा दोनों पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहे थे, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक हर सेकंड खाई के और करीब जा रहा था। तभी अंधेरे जंगल के भीतर से किसी बुजुर्ग की भारी आवाज सुनाई दी, पीछे मुड़कर मत देखना, और जो भी हो ट्रक से बाहर मत उतरना। हमने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक लालटेन लिए कोई साधु खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह साधु भी अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। और उसी समय ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। ट्रक का इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया। राहुल मामा ने बिना एक पल गंवाए एक्सेलरेटर दबा दिया। भारी ट्रक तेजी से आंध्रा सुबह के समय के बढ़ने लगा। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी रियर व्यू मिरर में मेरी नजर पड़ी। वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल ट्रक के पीछे सड़क पर नहीं दौड़ रही थी, बल्कि हवा में उड़ती हुई हमारे बराबर बराबर चल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह लगातार मुस्कुरा रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, मामा, वो अभी भी हमारे पीछे है। राहुल मामा ने शीशे की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने कहा, पीछे मत देखना,
जितना उसे देखोगे उतनी ताकत उसे मिलती जाएगी। अचानक ट्रक की सभी हेडलाइटें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। केवल इंजन की आवाज और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। कुछ सेकंड बाद हेडलाइट अपने आप जल उठी, लेकिन इस बार सड़क पर कोई रास्ता नहीं था। सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसके बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने ढाबे पर हमें चेतावनी दी थी। उसने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। राहुल मामा ने तुरंत ब्रेक लगाया। बूढ़ा धीरे धीरे ट्रक के पास आया और बोला, मैंने कहा था वह तुम्हें पहचान चुकी है, अब वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी झोली से राख की एक छोटी सी पुड़िया निकाली। इसे ट्रक के चारों टायरों पर छिड़क दो और यह ताबीज अपने गले में पहन लो। सूर्योदय होने तक इस जंगल से बाहर निकल जाओ। राहुल मामा ने वैसा ही किया। जैसे ही आखिरी टायर पर राख डाली, जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ ऐसे हिलने लगे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, राहुल, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने डरते हुए मंदिर की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा वहां नहीं था। वह मानो हवा में गायब हो चुका था। राहुल मामा ने धीरे से कहा, अब समझ आया, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, शायद इस मंदिर का रक्षक था। हमने फिर ट्रक आगे बढ़ाया। करीब 10 मिनट बाद हमें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर अचानक मिट्टी और गीले बालों जैसी बदबू फैलने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट के नीचे देखा और मेरी चीख निकल गई। सीट के नीचे से 2 काने याने लंबे हाथ बाहर निकल रहे थे और वे धीरे धीरे मेरे पैर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मामा, वो ट्रक के अंदर आ गई है। राहुल मामा ने जैसे ही नीचे देखा, उनके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और तेज रफ्तार ट्रक्स ने जंगल के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर मुड़ गया। ट्रक बेकाबू होकर खतरनाक मोड़ की तरफ दौड़ रहा था। सामने गहरी खाई, पीछे मौत जैसी खामोशी और केबिन के अंदर सीट के नीचे से निकलते हुए काले लंबे हाथ। राहुल मामा ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला। उसी समय मैंने पास रखा लोहे का रॉड उठाया और उन हाथों पर जोर से मारा। पूरे ट्रक में एक भयानक चीख गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल वे हाथ धुएं की तरह गायब हो गए। राहुल मामा ने तुरंत ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मामा, आखिर यह हमारे पीछे क्यों पड़ी है? राहुल मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज मैं तुम्हें वह सच बताऊंगा जो मैंने 10 साल तक किसी को नहीं बताया। उन्होंने गहरी सांस ली। 10 साल पहले इसी जंगल में मुझे सड़क किनारे एक घायल औरत मिली थी। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसका बच्चा जंगल में छूट गया है। मैं उसके साथ जंगल में चला गया, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। अचानक उसने अपना असली रूप दिखाया। उल्टे पैर, लंबे नाखून और खून से भरा चेहरा। मैं किसी तरह भागकर ट्रक तक पहुंचा और जान बचाकर निकल आया। जाते जाते उसने कहा था, राहुल, एक दिन मैं तुझे वापस यहीं बुलाऊंगी। इतना कहते ही
अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। इंजन बंद था, फिर भी हॉर्न लगातार बज रहा था। बाहर घना कोहरा छा गया। कोहरे में धीरे धीरे कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। पूरा जंगल सफेद साड़ी पहने औरतों से भर गया। हर औरत का चेहरा एक जैसा था। हर किसी के पैर उल्टे थे और सभी एक साथ हमारी तरफ बढ़ रही थीं। मैं डर के मारे रोने लगा। राहुल मामा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अगर आज सूरज निकलने से पहले हम इस जंगल से बाहर नहीं निकले तो हम कभी घर नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंजन चालू हो गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सारी चुड़ैलें एक साथ हवा में उछलकर ट्रक के पीछे दौड़ने लगीं। उनकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन तभी सड़क के आखिर में दूर एक बड़ा सा प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के ऊपर उगते सूरज की पहली किरण पड़ने ही वाली थी और उसी क्षण सबसे बड़ी चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारते हुए ट्रक के सामने छलांग लगा दी। ट्रक पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ट्रक पूरी रफ्तार से उस भयानक चुड़ैल की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। राहुल मामा ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और जोर से चिल्लाए, जय बजरंग बली। अचानक पूरा जंगल एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ऐसा लगा मानो सूरज की पहली किरण सीधे उस प्राचीन मंदिर के शिखर पर पड़ी हो। उसी पल ट्रक के सामने खड़ी चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर से हमारे सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसने गुस्से में कहा, राहुल, आज तुम नहीं बचोगे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। घंटियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। वहीं से वही रहस्यमयी बूढ़ा बाहर निकला जिसने ढाबे पर हमें चेतावनी दी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब तेज था। उसने हाथ में रखा त्रिशूल जमीन पर टिकाया और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी चीखें पूरे कक जसल में गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसके पीछे खड़ी सैकड़ों सफेद साड़ियों वाली परछाइयां भी धुएं में बदलने लगीं। आसमान में काले बादल छूट गए। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वह चुड़ैल हवा में गए। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वह चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। जंगल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। राहुल मामा और मैं कांपते हुए ट्रक से नीचे उतरे। हमने उस बूढ़े को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न त्रिशूल, न कोई साधु। केवल मंदिर की घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और फिर बोले, बेटा, इस जंगल में कई साल पहले एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। कहते हैं उसकी बेचैन आत्मा रात में राहगीरों को डराती थी, लेकिन आज के बाद शायद वह कभी वापस न आए।
हमने भगवान को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। घर लौटने के बाद राहुल मामा ने कसम खाई कि वे कभी रात में उस जंगल वाले रास्ते से ट्रक नहीं चलाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद मैंने ट्रक की सफाई करते समय ड्राइवर की सीट के नीचे एक पुरानी चांदी की पायल देखी। मैंने उसे हाथ में उठाया। उसी समय मेरे मोबाइल पर बिना किसी नंबर के एक कॉल आया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक धीमी और ठंडी आवाज सुनाई, आईदी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। कॉल तुरंत कट गया। मैंने घबराकर पायल को देखा। उसमें से अपने आप छन 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 की आवाज आने लगी। मैंने उसी पल वह पायल मंदिर में चढ़ा दी। उस दिन के बाद फिर कभी वह आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन आज भी जब राहुल मामा उस जंगल के पास से दिन में भी गुजरते हैं तो बिना रुके भगवान का नाम लेकर ही आगे बढ़ते हैं।